अगर आप भी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंफ्यूज हो जाते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है फाइनल अकाउंट्स के सभी फॉर्मेट्स को याद करने की। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा दैट मेक योर ऑल फॉर्मेट्स इजी। वॉच टिल द एंड बिकॉज आई विल ऑल्सो शेयर द कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक इन एग्जाम्स। सो हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम बी कॉम बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर या क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर में हम 4 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। देन थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एंड एट द लास्ट बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसका ब्रीफ मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स shows the financial performance and financial position of a business for a specific accounting period. Accounting period या financial period 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को फिनिश होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइज करती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि ओनर्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को हेल्प मिले फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो बेसिकली हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है मार्केट में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से हमें ये भी पता चलता है कि क्या बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर भी रहा है कि नहीं। अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो कितना, और अगर लॉस हो रहा है बिजनेस को तो कितना हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलती हैं। देन नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट साल के एंड में बनाए जाते हैं टू डिटरमाइन और मेजर द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न बाय बिजनेस एंड टू मेजर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का ये सिंपल फॉर्मेट होता है लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। एक बिजनेस गुड्स को मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग, परचेज एंड सेल करके कितना ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस अर्न कर रहा है, वो सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पता लग सके कि बिजनेस जिस पर्पस से इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब जो बिजनेस का मेन पर्पस था इस्टेब्लिश होने का, लाइक अगर बिजनेस इस पर्पस से इस्टेब्लिश हुआ था कि मुझे बस गुड्स को मैन्युफैक्चर करके बेचना है, तो इस केस में बस वो ही चीज़ें आएंगी जो मैन्युफैक्चरिंग या उस मेन पर्पस से रिलेटेड हों। फिर भूल जाओ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, फिर भूल जाओ कि ऑफिस का रेंट कितना है, फिर भूल जाओ कि इंटरेस्ट कितना अर्न हो रहा है। हम ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एंड सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही चीज़ें डालेंगे। तो लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। लेफ्ट साइड में आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ये प्रीवियस ईयर का स्टॉक होता है जो बच गया होता है, जो पिछले साल का स्टॉक बच गया है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। देन नेक्स्ट है परचेजेस। टू परचेजेस जो बेसिकली न्यू स्टॉक खरीदा और अगर कोई रिटर्न्स है तो उसे माइनस कर देंगे, वो हमारा परचेज में आ जाता है। परचेज मीन्स परचेजेस जितना अमाउंट का हमने परचेज किया लेस रिटर्न्स, अगर कोई रिटर्न्स है देन नेट अमाउंट आ जाएगा हमारा बार वाले को। देन नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से, लाइक फ्रेट, कैरेज, किराया भाड़ा वगैरह। और ट्रांसपोर्टेशन में जो भी एक्सपेंस होता है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कई प्रकार के होते हैं, लाइक इम्पोर्ट ड्यूटी, डायरेक्ट वेजेस, फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री रेंट, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं। एंड क्रेडिट साइड में मेनली दो ही चीज़ें आती हैं, एक सेल्स एंड एक क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स जो एक फाइनेंशियल ईयर में हुए, जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में सामान हमने बेचा वो सेल्स, एंड अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो उसे माइनस कर देंगे। सेम जैसे हमने परचेजेस वाले केस में किया, परचेजेस लेस कर दिया हमने रिटर्न्स, इधर हो जाएगा सेल्स लेस कर देंगे रिटर्न्स। एंड क्लोजिंग स्टॉक जो करंट ईयर का स्टॉक बच गया वो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक में आ जाए। स्टूडेंट्स को जो मेनली प्रॉब्लम होती है वो होती है ट्रेडिंग अकाउंट में कि उनका ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर मैच नहीं होता। तो बार बार बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ वही एक्सपेंसेस आते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हों, बस इतना याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल कैरेज इनवर्ड, रॉ मटेरियल की जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और वाट एवर, तो ये सीधे जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से। तो जो वेजेस हम लेबर को देते हैं वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे क्योंकि ये वेजेस बिजनेस ने सीधा प्रोवाइड की किसको, लेबर्स को।
जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो इस काम में एंगेज है। एंड एज वी नो कि प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो ये जो डायरेक्ट वेजेस है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद आपको दोनों साइड का टोटल करना है, डेबिट साइड का भी टोटल करना है एंड क्रेडिट साइड का भी टोटल करना है। लेट्स सपोज कि आपने दोनों साइड का टोटल लिया एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ गया 1 लाख एंड डेबिट साइड का टोटल आया 80,000। तो 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल टू 20,000। जो 20,000 का डिफरेंस है डेबिट एंड क्रेडिट साइड के टोटल में से, उसको हम एज ए ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में नोट करेंगे। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम ही ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ वही एक्सपेंसेस एंड इनकम आएंगी जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आई। सिंपल बात है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम या एक्सपेंसेस आ गए वो रिपीट नहीं होंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, एंड जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब हम पढ़ेंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट से भी ईजी है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए। एंड अब जो एक्सपेंसेस बच गए हैं हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो हमें गिवन होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस अब बच गए हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद, वो सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय आपको टू ग्रोस लॉस एंड बाय ग्रोस प्रॉफिट का ध्यान रखना है। टू ग्रोस लॉस हम तब लिखेंगे जब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस लॉस हुआ हो, एंड बाय ग्रोस प्रॉफिट हम तब लिखेंगे जब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट आया हो। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। एक बिजनेस को या तो प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है, तो एक चीज़ आएगी। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पोस्टेज एंड टेलीफोन, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, बैड डेट्स, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट अलाउड। तो देखिए ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी अलग ही एक्सपेंसेस हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड में सिर्फ इनडायरेक्ट इनकम ही आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्रेडिट साइड वाला पार्ट है वो बहुत ही ईजी है, इसमें हमें नाम से ही पता चल जाता है कि एक इनकम है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास आता है डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम, रेंट रिसीव्ड। ये तो सारे नाम से पता चल रहा है कि ये इनकम है। आई थिंक इसमें कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ इतना ही था। फिर आपको दोनों साइड में जो भी अमाउंट है उसका टोटल करना है। अगर लेट्स सपोज क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट हो गया है, एंड ये भी वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बताया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस की बात करते थे, लेकिन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैलकुलेट करना होता है। ओके, ये सिंपल सा फॉर्मेट आपको याद रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही एक्सपेंसेस एंड इनकम आती हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड लास्ट में है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है, इधर बस होगा कॉपी एंड पेस्ट। आपको ट्रायल बैलेंस से आइटम्स उठा के सिर्फ लायबिलिटीज साइड या एसेट साइड डालनी है। बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट होता है, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज आएंगी एंड राइट साइड एसेट्स आएंगी। तो लायबिलिटीज साइड से शुरू करते हैं। लायबिलिटीज साइड की फर्स्ट आइटम है कैपिटल। कैपिटल गिवन होगी ट्रायल बैलेंस में, आपको बस कैपिटल में नेट प्रॉफिट हुआ है, अगर आपको नेट प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसको ऐड करना है, एंड अगर आपको नेट लॉस हुआ है तो उसको क्या करना है, उसको करना है लेस। अगर ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स हैं, ये ऑप्शनल है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिए आपको ड्राइंग्स डैश डैश अमाउंट जो भी अमाउंट होगा, अगर ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स है तो उसको माइनस कर देंगे हम कैपिटल में से। फर्स्ट हमने कैपिटल लिखी, फिर उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो उसको प्लस कर देंगे, नेट लॉस हुआ तो माइनस, उसके बाद ड्राइंग्स आ जाएंगे तो इसको आप सिर्फ माइनस करेंगे। देन ड्राइंग्स का मतलब ड्राइंग्स मीन्स जो भी ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या प्रोडक्ट्स वगैरह विड्रॉल कर लिए बिजनेस से, वो हम माइनस कर देंगे। देन आपको इनका टोटल करके बाहर वाले कॉलम में अमाउंट लिख देना है, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, एंड जो भी कैलकुलेट करके आया वो बाहर वाले कॉलम में। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन एक लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड आएगा क्योंकि ये वो पैसा है जो हमने लोन लिया है एंड वी हैव टू पे इन फ्यूचर टाइम। तो
देन नेक्स्ट आइटम है लाइबिलिटी साइड की लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन भी लाइबिलिटी साइड आएगा क्योंकि ये लाइबिलिटी है। हमने अगर पैसा किसी से उधार लिया है तो वो हमें फ्यूचर में पे करना ही पड़ेगा। तो ये एक लोन है एंड वी हैव टू पे इट इन फ्यूचर। सो ये भी एक लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की आ जाएगा। एंड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लाइबिलिटी साइड आ जाएंगी। एंड अगर हम एसेट साइड की बात करें तो बिजनेस की जो भी एसेट्स हैं या संपत्ति है वो एसेट साइड आ जाएंगी। देखो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो एसेट्स हैं। एंड डेटर्स, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, तो ये भी हमारी संपत्ति है क्योंकि हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, हमारी फ्यूचर में एसेट्स बढ़ जाएंगी तो ये एसेट साइड आ जाएंगी। फिर बिल्स रिसेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ये भी सारी एसेट साइड आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये संपत्ति है एक बिजनेस की, इसके बिना बिजनेस रन नहीं कर सकता। तो ये सारी जो आपको लगता है कि संपत्ति है बिजनेस की, उसको तो ये सारी चीज़ें तो आपको नाम से ही बिजनेस की एसेट्स या संपत्ति लग रही होंगी। इसलिए तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि बैलेंस शीट में सिर्फ एंड सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट होता है। ओके दैट्स ऑल। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो एक्सपेंसेस या इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। एंड लास्ट में बैलेंस शीट का तो आपको पता ही है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।